हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 8.1, मतलब 8 चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम 8 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो कि आपकी 8.1 एक्सरसाइज में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एरिया अंडर अ सिंपल कर्व। जो एक सिंपल कर्व होता है उसका एरिया हम किस तरीके से फाइंड करेंगे इस चैप्टर में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जनरली एक बेसिक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो ये है कि इस पे कर्व, पैराबोला, सर्कल, इलिप्स और नॉर्मल एरिया किस तरीके से फाइंड किया जाता है। सबसे पहली चीज़ आपको वो पता होनी चाहिए। एंड दूसरी स्टेप ये है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी है। बेसिकली आपको बस यहाँ पे एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेंगे। ग्राफ किस तरीके से फाइंड होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी लाइन हो, एक होती है हमारी वाई एक्सिस, एक होती है हमारी एक्स एक्सिस, यही हमारी दो लाइंस होती हैं। अब जब भी कोई ग्राफ बनता है तो हमारे पास दो पॉइंट होने चाहिए, एक एक्स का पॉइंट होना चाहिए, एक वाई का पॉइंट होना चाहिए। एक हमारी गिवन इक्वेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। अगर आप लोग एक्स पे 1 पुट करते हैं तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई को 1 पुट करते हैं तो आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। वही वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करनी होती है और पुट करने के बाद आपका ग्राफ ड्रॉ होता है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया है। सबसे पहले हम एक कोई भी एरिया फाइंड करना है किसमें, कर्व में, तो किस तरीके से फाइंड होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये एक कर्व है, हमें ए टू बी का एक एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए मान लिया है, एक्स इक्वल्स टू बी ये वाला एरिया है, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस तरीके से हमारे पॉइंट्स होंगे, ए से लेके बी तक का हमारा कर्व का पॉइंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एरिया फाइंड करना है हमको। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा फाइंड होगा। तो देखिए आप एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे किस चीज़ के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के लिए हम फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। यहीं पे अगर हम लोग वाई एक्सिस के लिए फाइंड करेंगे तो इसका एरिया किस तरीके से फाइंड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू या विच इज विद द लिमिट ऑफ ए टू बी। यहाँ पे हमारी लिमिट ए से बी तक लगेगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एक्स एक्सिस में ये एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, वाई एक्सिस के लिए ये एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि आप लोगों को लिमिट की वैल्यूज़ गिवन हो, साथ ही साथ में आपको पॉइंट्स गिवन हो और इक्वेशन एक गिवन हो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आखिर हमें किस चीज़ का एरिया निकालना है। यहाँ पे तो हमने एक नॉर्मल सिंपल कर्व का एरिया के बारे में डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्कल के लिए। तो सर्कल देखिए आप लोग, सर्कल की एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग को पता है कि नॉर्मली सर्कल जो है वो ओरिजिन से ही कहीं भी डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो अगर सर्कल किसी भी एंगल पे या फिर किसी भी सेंटीमीटर रेडियस जो भी हमारी रहती है, जो हमारी रेडियस रहती है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है वो फाइंड करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो रहती है वो आपकी क्या होती है, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट से ही कोई ना कोई रेडियस फाइंड होती है। तो वो जो ओरिजिन पॉइंट है, अगर उसी को सिर्फ नॉर्मल वे में सोचे हम तो वो क्या होता है, 0 to 0। ओरिजिन पॉइंट जनरली क्या होता है, 0 to 0 ही होता है ना। तो अगर आपका एच 0 और के 0 तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। इस आर के स्क्वायर को आप ए स्क्वायर भी कहते हैं, है ना। यही आपका नॉर्मली एक सर्कल की इक्वेशन होती है। तो बस सर्कल में आपको इतना ही याद रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी जाएगी। नेक्स्ट है आपका पैराबोला। पैराबोला का आपको डायग्राम पता होना चाहिए। पैराबोला का इस टाइप के डायग्राम होते हैं, 4 डायग्राम आपके होंगे, एक आपकी 2 वाई एक्सिस के लिए होंगे, 2 आपके एक्स एक्सिस के लिए होंगे। सो फर्स्ट है आपका इस तरीके का डायग्राम जो कि राइट साइड में आपको पैराबोला ओपन हो रहा है। तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ना कोई भी पॉइंट्स गिवन रहेंगे या फिर लाइन की पॉइंट गिवन रहेंगे, जिसके हिसाब से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी होगी कि कितने एरिया से मतलब एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो कौन से एरिया से कितना डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको बस इसका डायरेक्टली एरिया फाइंड करना होगा। यहाँ पे एक और है, अगर आपका जो पैराबोला है वो लेफ्ट हैंड साइड उसकी जो फेसिंग है वो ओपन हो रही हो तो वो क्या होगा, इक्वेशन वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का 4ax। ये आपके वाई एक्सिस के लिए हो गए। अब हम देखते हैं एक्स एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस के लिए क्या रहेगा, इस तरीके से एक तो आपका पैराबोला बनेगा, एक डाउन साइड, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला और इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ay और इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम देखते हैं इलिप्स। इलिप्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले इलिप्स की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हमारे इलिप्स के भी 2 शेप होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल शेप
शेप और एक होता है वर्टिकल शेप, है ना। दो शेप्स होते हैं आपके इलिप्स के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्टिकल इलिप्स के लिए। वर्टिकल इलिप्स का डायग्राम आप लोग देखिए, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स एक ही बात है। तो यहाँ पे इसके अगर आप लोग पॉइंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे क्या है A0 एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे -A20 बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव टर्म ही होती है। इसी तरीके से यहाँ पे y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव, क्योंकि ये y एक्सिस है तो इसकी भी दो कंडीशंस होती हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होगा एंड यहाँ पे पॉइंट किस तरीके से गिवन होंगे, अगर आपको x का पॉइंट गिवन है तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव में x का पॉइंट रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव में x का पॉइंट रहेगा। यहाँ पे आपको y की पॉइंट जो गिवन है, अगर नेगेटिव है तो वो इधर आएगा, पॉजिटिव टर्म है तो वो इधर आएगी। आपको ये चीज़ें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी। अब वर्टिकल इलिप्स है, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब b जो है वो ग्रेटर होगा a से, तब आपका वर्टिकल इलिप्स होगा। सेकेंड कंडीशन आपकी हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स देखिए x² बाय a का स्क्वायर प्लस y² बाय b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कंडीशन है कि आपका a ग्रेटर होता है b से, और हमारी वर्टिकल में क्या कंडीशन होती है कि b ग्रेटर होता है a से। यही आपका यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या है, एक तो इसमें हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा और इसमें हमारा वर्टिकल इलिप्स होगा। कंडीशन मैंने बता दी है किस तरीके से हमारी कंडीशन रहती है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इसी पे बेस्ड रहेगी। अगर b ग्रेटर है a से तो आपका वर्टिकल रहता है, और अगर a ग्रेटर है b से तो आपका हॉरिजॉन्टल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।